नमस्कार जी। मैं आपका अपना, आपका तो ही नहीं। आप लोग उस दिन मुझसे पूछ रहे थे जी कि आप उस दिन मनीष जी को लेकर के इतना भावुक क्यों हो रहे थे। मनीष जी की याद आ गई थी। और आज देखिए, सिसोदिया की नहीं भाई सिसोदिया की नहीं, उन मनीष जी की जो मुझे लूज टॉक पे नहीं बुला रहे थे। और आज मैं उन्हीं मनीष जी के स्टूडियो में, उन्हीं के पास, उन्हीं के शो में आया हूँ। पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और फिर अपना स्वागत करवाता हूँ। अरविंद केजरीवाल। हो गई आपकी प्रैक्टिस? हो गई सर, हो गई। आप अजीब आदमी हैं। हर बार जब भी रैली में जाते हैं प्रैक्टिस करके जाते हैं। अब की बार तो फर्रा भी बना के लेके गया था जी। वो आगे जो फूल लगवाए थे वो इसलिए लगवाए थे कि नीचे फर्रा आ जाए पूरा का पूरा। तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करें फिर प्रोग्राम? जी 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 प्लीज सर। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। बड़ी मुसीबत में हैं, आज ही रैली करके लौटे हैं और रैली के दौरान जो उन्होंने भाषण दिया, ऐसा लगा कि ये तो पूरी तरीके से मोदी 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 मोदी, पता नहीं 500 बार इन्होंने मोदी का नाम लिया होगा। क्या दिक्कत है इनको और क्यों ये भाड़े पे लोगों को लेकर के आए रामलीला मैदान में, ये जानने समझने के लिए हमारे साथ। इंट्रोडक्शन तो आपने दे ही दिया, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। ये बताइए, लोग तो पहुंचे नहीं, सुनने में आया कि 500-500 रुपये देकर के आपने दिल्ली से लोगों को बुलाया। गलत बात है जी। देखिए, 500 नहीं दिए, 1000 दिए जी। और जो बात है आपके पास आके बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। जो बात है 1000 रुपये दिए थे। और मैंने तो उनको पहले बोल दिया था, अपने वाले बंदे कोई भी माला नहीं उठाएगा। जैसे मैं वहाँ पहुंचा, देखा 50 लोग माला 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 लेकर के अपने अपने हाथों में आ रहे हैं मेरी तरफ। मैं गाड़ी से निकला ही नहीं जी, क्योंकि मैं आपको बता दूं मनीष जी, माला से डर नहीं लगता, थप्पड़ से लगता है। अभी भी कहीं भी कोई भी माला पहना के धाड़ देनी, चाटा मार देता है। तो मुझे तो मालूम चला 500 रुपये, आप 1000 कह रहे हैं जी। तो और भी बहुत सारे मनीष सिसोदिया पाल रखे हैं क्या आपने? अरे मनीष सिसोदिया तो सर हमने ऐसे पाले हैं, ऐसे। एक बात बताइए जी, जब मैंने नाम ही सब कुछ उसके कर रखा है, पैसे दो काम कराओ, पैसे दो काम कराओ, बहुत सारे पाले हुए हैं जी। और नोटों के पल पे क्या काम आप होता है, समझे बताओ। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि 1000 रुपये पर पर्सन हमने खर्च किए, लोगों को मिल रहे हैं 500। तो ये कट्टर ईमानदारों की पार्टी में ये 500 रुपये कौन बीच में दलाली खा जा रहा है? अब इसका हिसाब लूंगा जी मैं, बिल्कुल क्योंकि हिसाब सत्येंद्र लूंगा। जैन भी जेल में है और मनीष सिसोदिया भी जेल में है। सही बात है, मेरे तो हाथ कटे हुए हैं, लेकिन उसके बाद ये काम कर कौन रहा है? मुझे लगा इस समय सबसे ज्यादा जरूरत वो मिसेस परनीता को, मिस्टर परनीता को है, और परनीता जी के पति को इस समय वो खा रहा है इस समय। परिणीति, हाँ परिणीति, उसका पति कर रहा है राजनीति। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। तो ये मुझे बताइए, आपने इसलिए कहा कि एक सत्येंद्र जैन को जेल में डालने से क्या होगा, एक मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से क्या होगा, हमारे साथ 100 पड़े हुए हैं। एक बात बताइए जी, मेरे पास तो मुद्दे तो वही ना, ले दे करके। मेरा अगर मोदी जी का नाम नहीं लेता तो मेरी तो रैली वैसे भी विफल हो जाती है। जितने लोग थे अपने बिठाए हुए थे, और मैंने ऐसे सेटिंग रखी थी, इतना इतना करना भाई, इतना बस इतना कैमरा रखना। अगर मैं ये सब चीजें ना बोलूं तो देखिए ना, मेरे पास आएगा कौन, मेरा आगे का भविष्य क्या होगा। अब देखिए, अब बेवड़ों को लेकर के तो चलूंगा नहीं मैं। ये अपना भगवंत मान जैसों को, जिन्हें बोलने की तमीज नहीं है। आज सिब्बल साहब आए थे, इतना खुश हुआ मैं, इतना बढ़िया। उन्होंने अपना एक अमाउंट ले लिया कि भाई ठीक है, मुझे इतना अमाउंट भिजवा देना, ट्रांसफर होंगे, मैं तब आऊंगा, हिलूंगा अपने घर से। मैंने कहा सर आप एक बार आओ तो सही। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अपीयरेंस का तो चार्ज लेते हैं अपने वो हर बार का। उन्होंने बोला जितनी अपीयरेंस होंगी उस हिसाब से मैं आपको बिल बना करके दे दूंगा, जीएसटी के साथ देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी, दे देंगे, कोई बात नहीं है। तो मैंने इसी वजह से बोला जी, जिसके पास आज मनी पावर है उसके पास सारी पावर है, चाहे वो सत्येंद्र पावर हो या मनीष सिसोदिया पावर हो, दोनों पावर मिल जाती है। मैंने कहा तुम भाई कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, मैं और मनीष सिसोदिया और ये सत्येंद्र मेरे पे इतने पैदा कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे एक बात बताइए, बीजेपी वाले तो आपके शीश महल का मॉडल बना लिया है, जगह जगह लेकर के जा रहे हैं, और जनता पूछ रही कि उस मॉडल के अंदर में 9 लाख का पर्दा क्यों नहीं लगा हुआ है? मैं बता रहा हूँ जी आपको मनीष जी, मैं आपको बता रहा हूँ, इन लोगों के मुद्दे खत्म हो गए हैं। जब से कर्नाटका से आ रहे हैं ना मोदी जी कर्नाटका में आप हार गए हो। और
जहां जहां ये हारते गए हैं, जहां जहां कांग्रेस ऊपर आ गई है, जहां जहां हमारी आम आदमी पार्टी ऊपर आ गई है, इनके पास मुद्दे बचे नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बंदों को जेल में कर देते हैं और खुद उसके बाद कोई बात नहीं है। मैं जब बोलता हूँ आप कोर्ट से डरते क्यों, कोर्ट से डरते क्यों, कोर्ट से डरते क्यों, तो अमित शाह जी एक बात बोल देते हैं कि जी वो तो कोर्ट पहनते नहीं, वो तो बंडी पहनते हैं, इस वजह से वो कोर्ट से डरते नहीं है। आप कोर्ट से डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये राजशेखर के कमरे से फाइल किसने चोरी करवाई? कौन सी फाइल? आपके शीश महल की? देखिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने इसका पूरा इंचार्ज दे रखा है अपनी मिसेस को, मिसेस सुनीता केजरीवाल को। अरे भाई, सेक्रेटेरिएट में सीसीटीवी में आ रहा है, रात के अंधेरे में आप फाइल चोरी करवा रहे हो। देखिए जी, वहां जाके कोई बंदा क्या करता है मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी हो, चाय की चाय हो, पत्ती की पत्ती हो। मैं तो इस बात में बिलीव करता हूँ। अगर सामने वाले बंदे को अगर दिख गया कुछ और उन्होंने कोई और पुरानी फाइल कोई दिखा दी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जी, आप बताइए। अच्छा ये बताइए, ये इतना बड़ा झूठ आपने क्यों कहा आज क्या कि 24 घंटे काम करता हूँ? मैंने गलत नहीं बोला जी, मैंने बोला 24 घंटे काम करता है आदमी, 4 दिन में वो मैं खा गया, वो मैंने बोला ही नहीं। अब आप दिखा लीजिए, 4 चौक नहीं 6 घंटे हो हाँ गए। 6 घंटे हो गए, तो वही है जी। अब सीएम भी के 24 घंटे लगा रहेगा। अब बताइए। तो ये भी तो झूठ है, 6 घंटे भी कहाँ काम करते हो आप? अच्छा ये भी आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? ये आप बात सही कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में कोई है ही नहीं। मैंने सब बंदे रखे हैं इस वजह से, पैसे दो, काम कराओ, इनको अलग करो, जिसके ऊपर आरोप हो जाए अंदर तो जाए, फिर काम करते क्या है आप? काम यही तो है मनीष जी। आप देखिए, काम सबसे बड़ा काम मैं आपको बताने लगा हूँ। काम सबसे बड़ा ये होता है जी कि कौन सा बंदा है, किसको अपॉइंट करना है कि जो आगे जाके मुंह ना खोले। उन लोगों के वीडियोस बनाने गंदे वाले, उन लोगों के ऐसे वीडियोस बनाने रिश्वत लेते हुए कि तुमने लिए, मैंने तो कुछ नहीं लिया, और वो फिर मेरे नीचे ही काम करते हैं। आज सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया क्यों अंदर पड़े हैं, क्योंकि इनके सबके मेरे पास वीडियो हैं। आपने इन लोगों को फंसा दिया और नाम आप मोदी जी का लेते हैं। देखो जी, चक्कर क्या है, इन लोगों के नाम लेने से भीड़ ही नहीं आ रही थी। मेरे को खुद लिख करके आना पड़ा था, वी मिस यू मनीष जी, वी मिस यू सिसोदिया जी, वी मिस यू फलाने जी। ठीक है, इनके नाम से भीड़ ही नहीं आ रही थी। मैंने जहां बोला कि मोदी जी सुप्रीम कोर्ट से डरते हैं, एकदम से इतने सारे लोग आ गए मेरे पास, हाँ मोदी विरोधी सारे आ गए। मैंने कहा चलो भाई चलो, काम हो गया इस बार की रैली का। कईयों को तो मैंने मतलब वो जो 500,000 की बात हो रखी थी, वो मैं जांच करवाऊंगा उस चीज़ की कि 500 कौन खा गया बीच में। लेकिन उसके अलावा मैंने ये देखा कि भाई कौन कौन है जो फ्री में आने दो, चुप करके आने दो, वो सारे मोदी विरोधी थे। कुछ तो बोल रहे थे राहुल गांधी अमर रहे। अबे मैंने कहा मेरी रैली है, राहुल गांधी कहाँ से अमर रहे? आपकी रैली में राहुल गांधी अमर रहे? हाँ, ऐसे नारे लग रहे थे। पहले तो मोदी के लग रहे थे, फिर उसके बाद उनके लगने अच्छा, लग कोई ये कह रहा था कि रैली के तुरंत बाद आप सबसे पूछ रहे थे कि कैसा मैंने भाषण दिया, प्रधानमंत्री बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। देखिए जी, क्या है, एक आदमी जिसने सिर्फ ये सोचा था कि एक जगह का सीएम बन जाऊं मैं, और वो पहली बारी में टक्कर जब ली थी तो वाराणसी से, तो ऐसा मुंह का खाया था कि वो तो किस्मत अच्छी थी कि दोबारा भी दिल्ली वालों ने चुन लिया, और फिर उसके बाद पंजाब भी आ गया। पता नहीं मजे मजे में ही आ गया। अब मैंने पूछा, मैंने कहा क्या मैं सही राह पे चल रहा हूँ? ये मिस्टर ये जो कपिल सिब्बल हैं, इनको बुलाने का मेरा मकसद ही ये था। मैंने कहा सर आप ये बताइए कि मेरा भाषण सही जा रहा है, मैं सही चल रहा हूँ, मेरे हिसाब से सही चल रही है चीज़ें? तो वो भी आदमी खेला खाया है उसने, बोला 4-5वीं मीटिंग में बताऊंगा जब अच्छे करोड़, मतलब खेला मतलब कि भाई हर जगह जा करके लोगों से बातचीत की, देखा कितना उनको जरूरत आपको याद है आपने क्या कहा था कपिल सिब्बल के बारे में? जी, कि ये बनाए गए हैं मंत्री और 24 घंटे के अंदर ही घोटाला कर दिया। अब सर अगर आप मेरी पुराने पढ़ते खोलोगे ना, शरद पवार जी के लिए भी मैंने बोला, राहुल गांधी जी के लिए भी बोला, ममता जी के लिए भी मैंने बोला, हर एक के लिए। कौन ऐसा जिसके लिए मैंने बोला नहीं? अब अफसोस होता है कि नहीं बोलना चाहिए था। हाँ होता तो, मैं कच्चा खिलाड़ी था ना जी। अब मैं धीरे धीरे पक रहा हूँ, थोड़ा और पक गया तो मैं पूरा इंडिया पका दूंगा, आपको बताइए। फिर घोटाले की भरमार कर देंगे। सही में, एक तो आम आदमी पार्टी के जो मैंने नाम रखा है ना, आपकी पार्टी, आप करेंगे, घोटाला भी हो तो आपके अंदर होगा। खैर मुझे एक बात बताइए, ये जो स्विमिंग पूल आपने बनवाए हैं शीश महल के अंदर जी, आजकल टेम्परेचर कितना, पानी ठंडा पानी मिलता है उसमें?
मैं आपको बता रहा हूँ जी, उसके अंदर क्या होता है, हमने ऑटोमेटिक सिस्टम का रखा, उसके अंदर से भी गुफाएं हमने कर दी हैं कि जहाँ पे अभी जो इनको मेरे अगेंस्ट में पैसे नहीं मिल रहे हैं ना, वो पैसे मैंने वहीं बचा करके रखे हुए हैं कि पानी में तो कूदेगा कौन मरने के लिए, क्योंकि 8-8 फुट के वो मैंने वो बनवा दिए हैं स्विमिंग पूल। आपको स्विमिंग आती है? नहीं आती नहीं है, अरे मैं तो 3 फुट में डूब जाता हूँ। वो बच्चा मैंने उससे पूछा, बच्चा एक आया था तैरने हमारे रिश्तेदार का, उसने हाथ पे गुफ्फे से बांधे हुए थे, वो कूद रहा था, तो मैं साइड में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा भाई हाँ, कहता आ जाओ कुछ नहीं होगा। मैंने पूछा भल, मैं एकदम मतलब मेरा ऐसा हो गया मनीष जी कि मैं अभी सांस गया, फिर मैं बड़ी मुश्किलों से बचा हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं देश की धरोहर हूँ, मैं दिल्ली की धरोहर हूँ, और मेरी धरोहर अंदर धरोहर को देश के नमूने हैं आप। अब आगे क्या कीजिएगा? अगला तो रैली तो हो गई, फ्लॉप हो गई, खत्म हो गया, अब रैली के बाद आगे? मरता हुआ आदमी कुछ करे भी नहीं, मतलब मुझे पता 2024 में कोई नहीं चुनने वाला मुझे, लेकिन मैं अपने जाने से पहले दिया फड़फड़ाता तो है ना, कुछ करता तो है ना। आप वो भी नहीं करने दे रहे हो मनीष जी। सुना है तिहाड़ जेल में एक नया कमरा तैयार किया जा रहा है सिसोदिया के बगल में। मुझे पता है, और उसका जो बेड है ना, बेड भी सीमेंट का बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू इस पे लेट, तेरे लायक यही है। मुझे नहीं पता क्या मेरे लिए क्या क्या चीजें हो रही तो इसलिए आज गालियां दे रहे थे आप प्रधानमंत्री मोदी को? और क्यों दूंगा मैं, आप बताएं। मैं मतलब डर लग गया। फिर से याद आ गई मनीष जी। ये मुझे समझ में ना आता किस तरह से आप आंसुओं को पोंछते हो। किस तरह का चश्मा पहन रखा है आपने? इसमें कुछ है थोड़ी, ये देखो ऐसा है, ये मनमोजी चश्मा है। इसमें क्या होता है कि आदमी की सुअर पंक्ति भी मतलब अपनी पंक्ति भी ढक जाती है, और किसी का पता भी लगता, और थोड़ा सा रोतड़ा सा मुंह बना लो। आज मनीष जी, आज जैन साहब याद आ गए। पानी लेके वहां से, मैं तो बहुत कर रखी हुई थी यहाँ से मनीष जी, ऐसे करके पी रहा था मैं, लोगों को लगा के पानी पी रहा हूँ, मजा आ रहा था मुझे। मतलब एक्टिंग में परफेक्शन आ गया है। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे मैं जैसे जैसे राजनीति में आ रहा हूँ, मैंने कहा अगर राजनीति का करियर छूट भी गया तो एक्टिंग का तो खुला हुआ है। सुनने में अनुराग कश्यप को आपने कहा कि अगर चुनाव में हार गया तो तुम्हारे साथ काम करूंगा। मैं ये बोल रहा था जी, ये बोल रहा था मैं उसको। मैंने कहा एक बनाना पिक्चर तुम के भाई, गैंग्स ऑफ केजरीवाल, इसके अंदर मैं अपने सारे बंदे उठा लाऊंगा। कहाँ से उठा लेंगे? सब तो जेल में होंगे। तो मैंने कहा वहीं शूट कर लेना, मैं भी वहीं होऊंगा क्योंकि बन तो रही है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रैली आज जो है, जो आप अचीव करना चाह रहे थे, आई होप कि आपने अचीव कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।